हेलो एवरीबडी, आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। अगेन ये हिंदी से रिलेटेड वीडियो है रामदास के ऊपर। मेरा वन ऑफ द फेवरेट कविता रहा है। मतलब ऑनेस्टली मैं ये बात बताऊं तो हिंदी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब अभी भी पसंद है और पहले भी मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे मैं पढ़ के एक्चुअली मम्मी को सुनाती थी। मम्मी किचन में खाना बनाती थी तो मैं मम्मी के साथ नीचे बैठ जाती थी और मम्मी को पोएम सुनाती थी या स्टोरी सुनाती थी, और वहाँ से मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन ये बात सच है कि मैं हिंदी की टीचर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों को हिंदी से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं डिटेल्ड होता है ना कि एक एक, जैसे तुम लोग अगर कोई हिंदी प्रोफेशनल से तुम लोग समझोगे तो वो फिर अलग ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यूट्यूब पे थोड़ी कंटेंट की कमी है। आई एम नॉट श्योर, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है कि क्लास 10 WB बोर्ड के लिए हिंदी के लिए इतना कुछ कंटेंट है भी नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग को मेरा मनुष्य और सर्प वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम लोगों को और भी हिंदी के वीडियोज़ यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूँ। हालांकि इसके नोट्स मैं नहीं दे सकती क्योंकि अगेन मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है हिंदी का, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग को चाहिए होगा कि नहीं होगा उस तरीके का लैंग्वेज, तो मैं लिख भी नहीं पाऊँगी। तुम लोग मुझे बताओ यूट्यूब मतलब नीचे दीदी कि ठीक है आप बस एक आइडिया भी अगर दे दे कि कैसे लिखना है तो हम लिख पाएंगे। मुझे बताओ, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, बट अभी तो कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर में वो तो बताऊँगी। बुक निकाल लो। रामदास कविता के हम बात करने वाले हैं जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये वन ऑफ द बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक है क्योंकि ये आज के माइंडसेट को समझाता है। आज देखो ना, आज दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है, लोगों को पीटा जाता है, लड़कियों का रेप होता है दिन दहाड़े। न्यूज़ भी आया था जहाँ पे सड़क के किनारे एक लड़की के साथ असॉल्ट होता है और लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड करने में बिजी होते हैं। लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि कहा था ना ऐसा होगा, देखो हो गया। लोग मज़े लेने के लिए तैयार हैं। और वो जो समाज के बुराइयों को सामने रखता है, समाज में एक्चुअल में लोग उसका पक्ष भी नहीं लेते हैं। तुमको देखने को मिलेगा इस पोएम में, जो कि आज के मतलब लिखा गया इतने पहले, लेकिन आज के समाज के सच्चाई को, कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखता है कि जो व्यक्ति समाज में बुराइयां जो एग्जिस्ट कर रही हैं, बुराइयां जो हैं, उसके बारे में जब कोई व्यक्ति आकर के कुछ कहना चाहता है तो बड़े आसानी से उसको दबाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दिन दहाड़े रोड के किनारे किसी की मौत होती है, किसी का मर्डर किया जाता है और लोग बस अपने आप में फुसफुसाने में बिज़ी होते हैं। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पोएम तुमको सोचने पे मजबूर करेगा कि इतने सच्चे बात को एक पोएम के रूप में किस तरीके से रघुवीर सहाय जी ने उतार दिया है, किताब में किस तरीके से लिखा है। सो प्लीज़ बुक लेकर बैठो, मैं रीड कर रही हूँ और तुम लोग को भी ऐसे ही बड़े मज़े के साथ बड़े ज़ोर से रीड करना है, फिर ही तो हिंदी का मज़ा आएगा। इतना चुप चुप कैसे रीड करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ओके, लिखता है, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। तो समझो, रामदास व्यक्ति है जिसके बारे में ये पोएम है। रामदास के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा जजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर समझाया गया है कि रामदास नाम से ही क्लू पकड़ लेना है कि बड़ा, जैसे राम जी का दास, अब राम जिसके प्रिय हो, जो राम में विश्वास रखता हो, उसका जो दास होगा या उनका जो दास होगा, जो उनका फॉलोवर होगा, उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर भी बड़ा विनम्र स्वभाव का होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्चुअल में राम के भक्त हैं या क्या, लेकिन नाम से ही हिंट पकड़ना होगा कि रामदास जिस व्यक्ति का वर्णन किया गया है वो सच्चे मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, जो सही चीज़ है उसको सामने रखने वाला व्यक्ति है, जो सोसाइटी में कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको एक्सपोज करने वाला व्यक्ति है वो। ऐसा व्यक्ति के साथ सोसाइटी में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को मौत के घाट ही सुलाया जाता है सोसाइटी में। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि रामदास को ये पहले से ही बता दिया गया था कि आज उसकी मौत होने वाली है, आज उसका किसी भी हाल में आज उसका मर्डर होने वाला है। और बिकॉज रामदास को पहले से ही बता दिया गया था तो रामदास भी उदास था। अगर पहले से हमको बता दिया जाए कि आज मेरा मर्डर होगा तो फिर किसी को खुशी तो इस बात पे होगा नहीं, तो रामदास इस बात पे उदास था। तो
जो उसके घर से लगा हुआ जो सड़क था, वो सड़क जो है चौड़ी सड़क, गली पतली थी। यानी तुम ऐसा समझो, जो मेन रोड होता है, घर होता है ना, घर से गली से निकलते हो तो मेन रोड आ जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो गली था वो गली पतली सी थी, जो घर से लगे हुए गलीज होते हैं, और जो मेन रोड था वो चौड़ा था। बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि रोड का माहौल क्या था आसपास, जहाँ पे उसकी हत्या की जाने वाली है, वो पूरे इलाके का माहौल क्या था। और यहाँ पे बोल रहा है दिन का समय घनी बदली थी। वैसे कहने के लिए दिन हो रहा था, लेकिन बहुत घना बादल छाया हुआ था। इसको तुम लिटरल सेंस में लो तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो ही सकता है कि बारिश का माहौल जैसा हो। लेकिन इसको रामदास के दिल में जो बादल छा रहे हैं उसको भी इसी तरीके से समझो कि दिन तो था, रामदास के लिए वो एक नया सवेरा था, लेकिन उसे आज खुशी नहीं थी इस सवेरे के लिए। उसे बहुत दुख था, बहुत डर था अंदर, क्योंकि आज उसकी हत्या की जाने वाली है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। तो जैसे ही गली से निकल रहा है, सड़क के पास आता है रामदास, पेट पर हाथ रख के चल रहा है, क्योंकि जब तुम डरे हुए होते हो ना तो तुम बहुत सहम सहम के चलते हो। ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसको डर था कि कोई आकर मुझे मारेगा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे दब दब कर वो चल रहा था। तो ऐसे दब दब कर बहुत धीमे धीमे वो चल रहा था, क्योंकि उसके मन में वही डर सता रहा था कि कोई भी अभी कहीं से आएगा और मुझे मार डालेगा। जो लोग थे आसपास, जो सड़क पर लोग थे, सबको खबर पहुंच चुका था कि आज इसकी हत्या होने वाली है। और लोग भी आंख गड़ा के एंटरटेनमेंट देखने के लिए बेसब्र थे कि कब इसका हत्या होगा और कब हम लोग ये विजुअल देख के एंजॉय कर पाएंगे। टिपिकल आज का माइंडसेट भी वैसा ही है कि कब ये चीज़ होगा। मतलब आई एम वेरी वेरी शेमफुल टू से दिस, लेकिन जब असॉल्ट के जो कोलकाता में आरजीकर में हुआ, यू वुड नॉट बिलीव, लेकिन बहुत गंदे से गंदे वेबसाइट्स पे लोगों ने जाकर के उस वीडियो को सर्च किया। तुम सोचो, एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना बुरा बर्ताव, मैं लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे नहीं पता यूट्यूब कैसे ट्रीट करता है इसको, लेकिन एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना घटिया नीच लेवल का कांड हो जाता है और लोग सर्च करते हैं कि क्या पता हमको वो वीडियो मिल जाए और हम लोग एंजॉय कर पाएँ। ये है आज का माइंडसेट, यही है आज का ट्रुथ अनफॉर्चुनेटली। बात समझ में आ रहा है? निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो तभी जब वो सधे कदम में चल रहा था, आता है एक हत्यारा, क्योंकि पेट हाथ में रख के चला था, पेट हाथ से ऐसे हटाता है, चाकू मारता है इतना तेज कि पूरा खून का लहू फूट पड़ता है। और वही चीज़ को वो है मेरे रघुवीर सहाय कह रहे हैं कि बोला नहीं था कि आज उसकी हत्या होगी, देखो हो गई हत्या। आगे देखो, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मड़ा पड़ा है रामदासिया, देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। और क्या हुआ कि लोगों ने उस हत्यारे को रोकने का भी कोशिश नहीं किया। भीड़ ठेल कर वो हत्यारा निकल गया, लोग खड़े रह गए। लोग उन लोगों को कॉल करके, उन लोगों को पुकार के बुलाने लगे, देखो 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 आओ। कहा नहीं था, न्यूज़ आया था ना कि रामदास की आज मौत होने वाला है, मर्डर होने वाला है, देखो हो गया मर्डर, आओ। इस तरीके से जैसे होता है ना कि नहीं, जैसे दो लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा होगी, नहीं होगा उसका मर्डर, बस अफवाह है, और कुछ लोग बोल रहे नहीं होगा मर्डर, देख लेना। तो जब मर्डर हो जाता है तो वो प्रूफ करने के लिए कि देखो मैंने बोला था ना मर्डर होगा और देखो हो गया। ये तुमको इस सेंस में लग सकता है, अगर तुम बड़े ऊपर से पढ़ो लगेगा क्या है यार दीदी, क्या पोएम है, क्या सेंस है इस पोएम का। लेकिन अगर तुम डिटेल में घुसो तुमको समझ में आएगा कि ये पोएम बोलना क्या चाहता है। दिन दहाड़े एक आदमी की मृत्यु कर दी जाती है, एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, हत्यारा वहीं आँख के सामने से निकलता है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भीड़ ठेल कर वो लोगों को निकल जाता है। और लोग रामदास को उठाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, रामदास की मदद नहीं कर रहे हैं, लोग वहाँ उसे देख रहे हैं, लोग उसे बुला रहे हैं कि देखो कहा था ना कि हत्या होने वाली है, देखो हो गया हत्या। इस तरीके का ये हमारे सोसाइटी के, खास करके आज के ज़माने के कड़वे सच्चाई को सामने रखता है कि आज के ज़माने में लोग इमोशनल नहीं रहे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है
तुम्हारे सामने क्या हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपने आप को कोई बहुत महान नहीं समझ रही हूँ, लेकिन एक सिंपल सा फैक्ट बता रही हूँ। मैं एक दिन जा रही थी पढ़ाने के लिए और रोड पे मैं देखती हूँ कि किनारे में एक बिल्ली पड़ी हुई है। मैं बोली कि क्या ये ज़िंदा है? मैं हटाई, मैं देखी उसका पेट फूल रहा है, पेट नीचे हो रहा है, इसका मतलब वो ज़िंदा है। कोई गाड़ी वहाँ नहीं रुक रहा था, एक्चुअल में गाड़ी ने उसको हिट कर दिया था और वो गाड़ी के हिट करने की वजह से वो बिल्ली पड़ी हुई थी, ज़िंदा थी। तो मैंने एक अंकल को रोका क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला पानी उसके चेहरे पे डालो, हट जाएगी, वो उठेगी। फिर वो उठी, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे बुरा लगा। मैं पूरे रोड पर सोचती गई, इतने सारी गाड़ियाँ निकली, इतने सारे पैदल लोग गए, क्या लोगों को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हम इस तरीके के क्रीचर्स बन चुके हैं। रामदास नाम का ये कविता हमारे सामने इसी कड़वी सच्चाई को रखता है। आई होप ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा।